हाँ, तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें यह चैप्टर जो है आपका तीसरा होने वाला है। चैप्टर कौन सा होने वाला है? तीसरा, ठीक है। इससे पहले हमने दही पाली मगम्मा और उसका दूसरा चैप्टर जो ढाते विश्वास था, उन सभी को हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है। उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो सारा करवाया। उसके बाद उसका जितना भी सब्जेक्टिव था वो सब का भी हमने क्या किया है, करवा दिया है। तो अब है चैप्टर 3 की बारी। तो आइए सबसे पहले पूरा कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद इसका भी ऑब्जेक्टिव और उसका भी सब्जेक्टिव पूरी तरह से आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए, कहानी का नाम ही है क्या चीज़? माँ, ठीक है। कहानी का नाम क्या है? माँ, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, माँ कहानी के लेखक जो हैं ईश्वर पेटलीकर हैं। कौन है लेखक? ईश्वर पेटलीकर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माँ कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। अब देखो, यह कहानी में जो है आपको पढ़ने से पहले सबसे पहले कवि के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे पहला हो गया कि माँ कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है ईश्वर पेटलीकर। दूसरा है कि यह कैसी कहानी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जिस तरह से दही वाली मगम्मा कौन सी कहानी थी? कन्नड़ कहानी थी। ढाते विश्वास कौन सी थी? उड़िया कहानी थी। उसी प्रकार से माँ कहानी जो है एक गुजराती कहानी है। कैसी कहानी है? गुजराती कहानी है, ठीक है। और इसके जो है सबसे प्रसिद्ध ये कवि जो हैं कौन? ईश्वर पेटलीकर। इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी जो है खून की सगाई है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खून की सगाई किसकी कहानी है, तो याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर की। इसके बाद इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो है काला पानी है। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? काला पानी, ठीक है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। और सबसे लोकप्रिय कहानी कौन है? तो खून की सगाई। और यह कैसी कहानी है? तो गुजराती कहानी है, ठीक है। उसके बाद अगला आएगा कि इनके कितने पुस्तक अभी तक में जो है प्रकाशित हो चुके हैं। इनके कितने पुस्तक अभी तक में प्रकाशित हो चुके हैं, तो आपको याद रखना है कि इनके अभी दर्जनों ये या बहु प्रसांदित पुस्तक जो है प्रकाशित हो चुके हैं। आगे है कि इस कहानी को आपको पता है कि अगर यह गुजराती कहानी है, गुजराती भाषा में लिखा रहेगा, तो हम और आप इसको पढ़ नहीं सकते या समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या किया जाए? हिंदी में अनुवाद किया जाए। तो हिंदी में अनुवाद करने वाले एक कवि हैं जिनका नाम क्या है? गोपाल दास नागर। क्या नाम है? गोपाल दास नागर, ठीक है। एक बार और रिवाइज करते हैं कि माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। उसके बाद माँ कैसी कहानी है? तो गुजराती कहानी है। खून की सगाई किसकी रचना है? तो ईश्वर पेटलीकर की। काला पानी किसका उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर का, ठीक है। और इसको हिंदी में अनुवादन किसने किया था? तो गोपाल दास नागर ने, ठीक है। तो ये चीज़ अभी तक में इनके कितने पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं? तो दर्जनों से अधिक पुस्तक जो है इनके प्रकाशित हो चुके हैं। अब जो है पूरा कहानी को हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस कहानी की सबसे प्रमुख पात्रा को अगर आपको जानना है तो जान लीजिए। इसकी कहानी की जो है प्रमुख पात्रा जो है मंगू है। कौन है? इस कहानी की प्रमुख पात्रा मंगू है, ठीक है। और यह मंगू जो है बचपन से ही, ठीक है, कहानी बहुत ही मज़ेदार है। आप ध्यान से सुनना, आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यह कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है, तो याद रखिएगा मंगू, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि मंगू जो है होती क्या है कि बचपन से यह जो है पागल और गूंगी होती है, ठीक है। बचपन से ही क्या होती है? पागल और गूंगी होती है। उसके अलावा जो है वह सही से चल फिर भी नहीं सकती है, ठीक है। और एक माँ होती है, ठीक है। आपको पता है कि ये बच्ची है तो इसकी तो माँ होगा, ठीक है। इसके अलावे इसके अलावे यह जो है ना सबसे छोटी थी। इसके अलावे जो है एक इसकी बहन थी और इसके दो भाई थे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माँ को कुल कितने संतानें थी, तो याद रखिएगा 4 थी, ठीक है। मंगू के कितनी बहन थी? तो 2। मंगू कितने भाई थे? तो 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ये जो है मंगू सबसे छोटी है। इससे बड़ी है कौन? कम्मू। और इसकी एक बड़ी बहन का नाम क्या है? कम्मू। और 2 बेटे हैं, 2 बेटे का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। बस आपको याद रखना है कि दोनों बेटे जो है शहर में रहते हैं, काम करते हैं और कमाते हैं। उसके बाद इस दोनों की क्या है? पत्नी है। और इसके छोटे छोटे जो है क्या हैं? बच्चे हैं, ठीक है। बच्चों का नाम नहीं दिया गया है, तो बच्चे लिखा दिया वहाँ पर बताया गया है, तो हमने भी क्या किया? छोटे छोटे बच्चे को बना दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जब कम्मो, ठीक है, कौन? कम्मू जो है 14 वर्ष की थी, तो 14 वर्ष की उम्र में जो है ना इसकी शादी कर दी गई थी। किसकी? कम्मो की जो है किस उम्र में शादी की गई थी? तो 14 वर्ष की उम्र में इसकी शादी कर दी गई थी, ठीक है। अब देखो कि मंगू ऐसी थी कि वह जो है मात्र 12 वर्ष की थी उस समय। जिस समय ये कहानी बताया जा रहा है उस समय मंगू कैसी थी? तो मात्र 12 वर्ष की थी। और मंगू जो है बचपन से क्या थी? पागल और गूंगी थी। तो पागल और गूंगी थी तो इसका कोई भी काम यह सही से नहीं कर पाती थी, ठीक है। और इसका पूरा देखभाल
ठीक है। इसका पूरा क्या चीज़ देखभाल जो है एक माँ करती थी, ठीक है। माँ के अलावा इसके घर में जितने भी मेंबर थे, ये दोनों तो शहर में ही रहता था और इसकी पत्नी जो थी, बच्चे जो थे, ये सब इसको देखना नहीं चाहते थे, लेकिन माँ इसे कभी भी इग्नोर नहीं करती थी। इसका मल मूत्र जितना भी होता है सारा चीज़ इसका जो है साफ करती रहती थी, ठीक है। और इसको जो है हमेशा ख्याल रखती थी। और हुआ ऐसे कि एक बार जो है, जब यह जो है सभी लोग चाहते थे, इसके घर के सभी लोग जितने भी लोग थे वो सब चाहते थे कि मंगू को जो है ना किसी एक अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, नहीं तो ये मंगू जो है ना मर जाए, ठीक है। सोचो, छोटी बच्ची है और इसको सोचते हैं सभी लोग क्या चीज़, ये क्या हो जाए, मर जाए। तो मंगू को जो है मरने के लिए भी उसके घर वाले, अपने ही घर वाले चाहते थे। और ऐसा नहीं है, माँ भी चाहती थी कि मंगू मर जाए, लेकिन माँ जो है चाहती थी कि मंगू ऐसी हालत में होके ना मरे ताकि यह जो है पूरी तरह से ख़राब हो जाए। तो ये सोचती थी कि अगर ये मर जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी प्राकृतिक मौत हो। और इस प्राकृतिक मौत को जो है माँ छुटकारा मानती थी। क्या मानती थी? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंगू के प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, तो याद रखिएगा छुटकारा मानती थी, ठीक है। इसके अलावे यहाँ पर जो है माँ जो थी, जो थोड़ा सा है ना, पहले ज़माने का आदमी आपको पता है ना, बाबा जी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, नहीं? तो उसी तरह से मंगू की माँ भी जो है एक ज्योतिष को जानते थे और उस ज्योतिष ने कहा था कि मंगू जब 14 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है, मंगू कब, जब 14 वर्ष की हो जाएगी तो यह ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माँ के लिए सबसे आराध्य महीना कौन था, तो याद रखिएगा अगहन। और अगहन में जाकर मंगू जो है टोटल 14 वर्ष की होने वाली थी, ठीक है। अगहन में जाकर मंगू कितने वर्ष की होने वाली थी? 14 वर्ष की होने वाली थी। अब है कि यहाँ पर इतना चीज़ हो रहा था और सभी लोग चाहते थे कि मंगू को किसी तरह से कहाँ, तो इस अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। और आपको पता है ये माँ है, ठीक है। माँ इस अस्पताल को समझती थी कि यह एक गौशाला है, ठीक है। क्या है? गौशाला है। क्योंकि जिस प्रकार से गाय बूढ़ी हो जाती है और वह चल फिर नहीं सकती है, वह किसी काम का नहीं रहती है, तो उस गाय को उठाकर ले जाकर गौशाला में रख दिया जाता है और उसका देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं होता है। तो उसी प्रकार से माँ समझती थी कि अस्पताल एक प्रकार का क्या है, गौशाला है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि माँ के लिए अस्पताल क्या था, तो याद रखिएगा गौशाला। माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो गौशाला की उपमा देती थी, ठीक है। इसके अलावे, इसके घर के अलावे इसके गांव के जितने भी लोग थे सभी चाहते थे कि मंगू को किसी तरह से अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, ठीक है। लेकिन हुआ यूं कि एक बार, ठीक है, एक बार इस कन्या विद्यालय में, ठीक है, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम था कुसुम, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की का क्या नाम था? कुसुम। कुसुम जो है अचानक से पागल हो गई। किस विद्यालय में पढ़ रही थी? तो कन्या विद्यालय में पढ़ रही थी और कुसुम जो है अचानक पागल हो गई, ठीक है। अचानक पागल ऐसे हो गई कि समझ लो ये जो है सही से मतलब कहीं भी जाके टकरा जाती थी, किसी को पीट देती थी, कुछ भी कर देती थी, ठीक है। और इतना खराब हालत हो गया था कि इसको बांध कर रखा जा रहा था, ठीक है। तब माँ को लगा कि चलो नहीं, ठीक है, अब पता चलेगा लोगों को कि किस तरह से बच्ची को रखा जाता है और किस तरह से, अब मेरी बेटी को सब पागल पागल कहता था, अब इसे भी कहेगा, ठीक है। तो माँ को इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ठीक है। खुशी होने के बाद इसको हमेशा बांध कर रखना मुश्किल था, तो इसलिए इसे जो है ना, इसको ले जाकर और अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। इसको ले जाकर कहाँ पर? अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद होता ऐसे है कि 1 महीना बाद, कितने, 1 महीना बाद जो है यह इसकी हालत में थोड़ा-थोड़ा सुधार होने लगी। तो पहले इसको जब भर्ती कराया गया था तो उस समय इसको पूरा जंजीर से, रस्सी से बांध कर रखा जाता था। लेकिन जैसे ही 1 महीना बीता तो इसको शरीर में जो जंजीर बंधा था या रस्सी बंधा था उस सबको खोल कर हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा महीना जैसे-जैसे बीतता गया, उसके बाद फिर से उसको जो है सही से एक कमरा में रखा गया। एक कमरा में रखने के बाद तीसरा महीना में यह पूरी तरह से अपने से खाने लगी, पूरी अच्छी तरह से बोलने लगी, ठीक है। तो 4-5 महीना बाद जो है धीरे-धीरे ये पूरी तरह से क्या हो गई, ठीक हो गई, ठीक है। जब यह पूरी तरह से ठीक हो गई तब इसे पुनः अपने गाँव लाया गया। कहाँ पर? तो इसी गाँव में लाएगा, कहाँ? इसी मंगू के पास, इसी घर बगल के घर की लड़की थी। तो जब इसे अपने घर लाया गया तो माँ को भी विश्वास थोड़ा जग गया। क्या चीज़? किसी को ठीक होकर आती देखी तो माँ को भी लगा क्या चीज़, शायद हम अपनी बेटी को भी जो है ना
अगर अस्पताल में भर्ती करा दें तो मेरी बेटी भी क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है। तो माँ को जो है ना अस्पताल के प्रति थोड़ा सा विश्वास जगा, ठीक है। और तब गांव के लोगों ने भी, गांव के जितने भी लोग थे उन सभी ने भी आकर माँ को कहने लगी कि माँ जी देखिए वो लड़की जो है क्या हो गई, अस्पताल में भर्ती होने के बाद ठीक होकर आ गई। आप ऐसा करिए कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, हो सकता है कि यह भी क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। तो अस्पताल में भर्ती करा दी और इसके जवाब को देने के लिए माँ जो है इसको मना नहीं कर पाई, और माँ भी क्या की, मान गई कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देंगे। और इस पे भी माँ को इतना बोल दी, उसके बाद भी माँ को विश्वास नहीं था। तब जाके एक दिन जो है कुसुम को माँ ने बुलाया और खुद से बैठा कर, ठीक है, पूछा, ठीक है, कि तुम जो वहाँ रह रही थी वहाँ पर तुमको अच्छा से खाना दिया जाता था? तो मंगू बोली हाँ दिया जाता था, ठीक है। तुम जो वहाँ पर रह रही थी तुमको अच्छा से नहलाया जाता था, तुमको समय पर खाना दिया जाता था, तुम्हारा देखभाल किया जाता था। तो सारे बात में कुसुम जो है हमेशा बोलती रहती थी हाँ जी माँ बहुत ठीक था, मतलब वहाँ पर हर चीज़ का व्यवस्था वहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तब माँ का जो है धीरे धीरे अस्पताल के प्रति विश्वास और ज़्यादा गहरा हो गया, ठीक है। तभी गाँव के लोगों ने उसे मिलकर सहारा दिया और माँ ने एक मजिस्ट्रेट से जाकर और अपने बेटे को, बेटे कहाँ रह रहे हैं, शहर में, ठीक है, तो बेटे को पत्र लिखकर भेजी, ठीक है, कहाँ, शहर में, कि मंगू को हमें जो है अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जाना है, सो तुम जो है आ जाओ, ठीक है। तो बेटे के लिए शहर पत्र लिखकर भेजा गया और बेटा उसके बाद वहाँ पर आया, और वहाँ पर आने के बाद जो है गांव के लोगों ने मिलकर, ठीक है, मंगू जब जा रही थी तो गांव के लोगों ने हाथ पकड़कर साथ में ले जाकर बैलगाड़ी में मंगू को बैठाया, ठीक है, बैलगाड़ी में बैठाया। बैलगाड़ी से जाया गया कहाँ तक, स्टेशन तक, ठीक है, क्योंकि ट्रेन से जाने का रास्ता था। तो स्टेशन तक जाने गया, तब उसके बाद वह जाके किस में बैठ गई, तो ट्रेन में बैठ गई, ठीक है। ट्रेन में बैठने के बाद अब वह जा रही थी, तभी ट्रेन में जो है आपको पता है कि बहुत जगह के लोग होते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह के जब लोग था तो वो सभी लोगों ने पूछा कि यह लड़की कौन है, ठीक है। तो बोला सभी ने क्या चीज़, ये पागल और गूंगी है, ठीक है। तो बोला क्या चीज़, इसे आप कहाँ ले जा रहे हो? तो लोग, मतलब जो ले जा रहे थे उसके भाई और उसके माता, वो सब बोल रहे थे कि इसको जो है ना अस्पताल में भर्ती कराने के लिए हम ले जा रहे हैं। तो पता है वो लोग क्या बोलता है तुम इसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जा रहे हो, इसकी माँ नहीं है क्या? क्या बोला, इसकी माँ नहीं है क्या? अब देखो वहाँ बगल में माँ बैठी थी, तो लोगों ने कहा कि हाँ माँ है, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, फिर से माँ को जो है थोड़ा सा ठेस पहुँचा कि हम तो हैं भाई, ठीक है। और उसने कहा कि मेरे गांव की जो है ना एक बुढ़िया औरत थी, ठीक है, जिसे 4 साल से अस्पताल में रखा गया है और अभी तक वह ठीक होकर नहीं आई है, ठीक है। अब बताओ, वहाँ से तो विश्वास जगा कर चल दी और ट्रेन में आने के बाद आदमी ऐसा बात बोलता है कि 4 साल से वहाँ पड़ी हुई है और अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो माँ का फिर से विश्वास धीरे धीरे क्या हो गया, टूटने लगा, ठीक है। माँ का जब विश्वास धीरे धीरे टूटने लगा, तब जो है वह सोची कि अगर मेरा बेटा मेरे साथ नहीं आया होता तो मैं मंगू को लेकर फिर से क्या करती, वापस घर चली जाती। लेकिन आपको पता है कि उसका बेटा शहर से आया था, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उसको थोड़ा कम डांटते हैं या उसके सामने बोलने की इच्छा बहुत ही कम करते हैं। तो जब इसे ट्रेन में इतना बात हुआ, लेकिन धीरे धीरे किसी तरह से, मतलब अपना धैर्य को संभाल कर वह पहुंची कहाँ, अस्पताल में पहुंच गई। और अस्पताल में पहुंचने के बाद इसे किसी तरह से वहां पर ले जाया गया, और ले जाने के बाद माँ देखती है कि वहां के जितने भी मरीज थे, ठीक है, उन सभी को पूरा एकदम, कोई झोटा बांधा हुआ है, कोई खोला हुआ है, कोई लड़ रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई ईंटा फेंक रहा है, ये वो दिस दैट पूरी तरह से लड़ रहा था, ठीक है। और उसी के बीच में देखी कि दो, ठीक है, एक औरत थी जो बैठी हुई थी और उसका पति शायद वहाँ पर मिलने के लिए आया था, ठीक है। और उसका पति जब मिलने के लिए आया था तो वह जो है, जो थी औरत, ठीक है, वह अपने पति से शिकायत कर रही थी कि देखो इसने जो है ना मेरा सही से मुंह भी नहीं धोया है, ठीक है, इसने मेरा सही से बाल भी नहीं बांधा है। किसको बोल रही थी, तो नर्स के बारे में बोल रही थी, अपने पति को। लेकिन जब माँ की नज़र उस पर पड़ती है, किस पे, उसी औरत पे, तो देखती है कि उसका मुंह जो है तुरंत धोया गया था, ठीक है, उसका मुंह क्या किया गया था, तुरंत धोया गया था। और उसके बाद उसको पानी जब मांगी थी तो पानी भी लाया गया, पता है, पानी पी ली और पकड़ के गिलास पटक दी,
ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ की नर्स जो थी उसने कुछ नहीं कहा है उसे, ठीक है, कुछ नहीं कहा और उसे बड़े ही प्यार से फिर से समझाया। और जब उसका पति था तो पति देखा कि इसका मुंह भी धुला हुआ है, इसका बाल भी बंधा हुआ था, लेकिन फिर से ये खींच कर जो है ना आगे कर ली है। फिर से उसको पानी लेकर फिर से मुंह धुलवाया गया उसी समय, ठीक है। तब माँ को धीरे धीरे फिर से विश्वास जगने लगा कि नहीं, मरीजों को लगता है मतलब वो तो पागल है तो उसे समझ में नहीं आता है, ठीक है, सही से यहाँ से देखभाल किया जाता है। तो धीरे धीरे अस्पताल के प्रति फिर से क्या हो गया, विश्वास जगने लगा कि नहीं, हाँ देखो इस नर्स ने इसका सही से ख्याल रखा है, सारा चीज़ कर रही है, ठीक है। और गलत हरकत करने पर भी वहाँ के जो नर्स थे उसे कुछ नहीं कहते थे, मार देता था एक चार तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको कुछ नहीं बोला जाता था। लेकिन हाँ, जो ज़्यादा यानी जो भी वहाँ पर मरीज थे पागलों जो ज़्यादा पागल थे उसको जो है ना हमेशा सबसे ज़्यादा पागल को एक कमरे में बंद करके रखा जाता था, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पागल आपको पता है ना, जाके घेरा हुआ है, ऊपर चढ़ के कूद जाए, पता चले छत पे जाके कूद गया मर गया नहीं। तो उसी प्रकार से एक बार जो है ना एक सुन लो, एक छोटा सा कहानी है कि 10 जो है ना 10 या 15 जो है क्या चीज़ 10 या 15 मरीज यानी पागलों को जहाज में बैठाकर और उसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था तो अंदर में जब रखा गया 10 को, तो 10 जो है ना जब जहाज चलने लगा, ऊपर चल गया, तो ऊपर जाने के बाद जो है जहाज जो है ना चलने लगा, तो आपको पता है कि ऊपर में सही से रहना चाहिए, तो सब उठ के और बीच में कबड्डी खेलने लगा, ठीक है। जहाज के बीच में क्या किया, कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। तो कबड्डी खेलना शुरू कर दिया तो आपको पता है कि जहाज तो बैलेंस होगा, इधर उधर होने लगा। और उसी में से एक और पागल था ज़्यादा, ठीक है, वो पायलट के पास चला गया और बोला हमको चलाने के लिए दे, ठीक है, जहाज हम चलाएंगे। वो बोलता है ना आज साइकिल तेरा भाई चलाएगा, ठीक है, या आज मोटरसाइकिल तेरा भाई चलाएगा, उसी तरह से वो बोला कि आज जहाज को हम चलाएंगे, ठीक है। और तब तक देखा कि इधर पूरा अंदर में इधर उधर हो रहा है, इधर ढाम ढूम इधर उधर हो रहा है, तो बैलेंस तो बिगड़ेगा, ठीक है। आपको पता है ना साइकिल पर हो या मोटरसाइकिल पर हो, थोड़ा सा इधर उधर होता है तो आदमी का बैलेंस बिगड़ने लगता है, वो कहाँ जहाज है, ठीक है। तब वो क्या बोलता है पता है कि जाओ उस सब पागल को तू बैठा कर आ जाएगा ना, ठीक है, उस सब पागल को तुम बैठा कर आ जाएगा तो हम तुमको चलाने के लिए इसको देंगे, ठीक है। तो वो भी बेचारा जाता है मने में, ठीक है, और वहाँ जाकर बोलता है कि एक काम करो, तुम लोग यहाँ बड्डी खेलता है, यहाँ पर देखो बहुत ही छोटा सा रास्ता है, क्या है यहाँ पर बहुत ही छोटा सा जगह है, रास्ता है, एक काम करते हैं हम तुमको सबसे बड़ा रास्ता लेकर देते हैं, ठीक है। और सबको क्या किया, बोला देखो यहाँ से जो है ना बहुत बड़ा रास्ता है, तुम जाओगे तो पूरा रास्ता में आराम से मस्त होके जाओगे। और पता है उसने क्या किया, उस जहाज का पूरा गेट खोल दिया, ठीक है, और जहाज का गेट खोलने के बाद सबको डरिया कुदा दिया, बोला जाओ यहाँ पर जाके खेलो कबड्डी ठीक है, जाओ जाकर खेलो कबड्डी। और वहाँ पे सब कूद कर क्या हो गया, मर गया। और 5 मिनट बाद देखने के लिए जो पायलट चला रहा था उसे लगा कि अरे भाई सही में उसको शांत कर दिया, ठीक है, और लगता है चलाने देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही एक दूसरा पायलट वहाँ से उठकर आया तो पता चला कोई नहीं था, सिर्फ वही बचा हुआ था ठीक है। तो उसी तरह से जब माँ माँ यहाँ से अस्पताल में उसको लेकर गई थी तो देख ली कि मरीज का देखभाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आई किसको मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की बारी आई। तो जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की बारी आई तो माँ ने कहा कि मेरी बेटी को कहाँ पर रखा जाएगा, क्या मैं उस जगह को देख सकती हूँ, ठीक है, क्या बोला कि मेरी बेटी को जहाँ पर रखा जाएगा क्या मैं उस जगह को देख सकती हूँ। तो पता है डॉक्टर नर्स क्या बोलता है, नहीं आप उस जगह को नहीं देख सकते हो। फिर से माँ को लगा कि भाई कहाँ पे रखेगा पता नहीं, ठीक है। और उसके बाद माँ जो है नर्स को बुलाकर डॉक्टर को बुलाकर समझा रही थी कि मेरी बेटी को जो है अंधेरे में नींद नहीं आती है, ठीक है, मेरी बेटी को क्या होती है, अंधेरे में नींद नहीं आती है, और उसका बाल इस तरह से बंधा जाता है, वह इस टाइम में इस चीज़ को खाती है, ठीक है। तब डॉक्टर जो है वहाँ का जो था वो अच्छे से माँ को बैठाकर समझाती है कि माँ जी आज से जो है ना ये मंगू मेरी जो है एक तरह से समझ लीजिए बहन है, ठीक है। और नर्स बोलती है कि जिस तरह से आप इसे अपनी बेटी मानते हो, ठीक उसी प्रकार से मैं भी इसे अपनी बेटी मानकर और आपके जैसे ही मैं इसका सेवा करूँगा, ठीक है, या करूँगी, मैं इसका सेवा करूँगी। तो जब सेवा करने की बारी आई, ठीक है, तो सेवा करने के लिए इस आशा पे माँ ने उसको किसी तरह से भर्ती करा दिया, ठीक है। और भर्ती कराने के बाद फिर से वह जो है क्या करी, घर की तरफ चल दी, ठीक है। घर की तरफ जब आई तो ट्रेन में वो सोच रही थी और सोचते सोचते एक बात याद आया कि माँ मंगू को जो है, ठीक है, मंगू को
ज़मीन पर सोने की आदत नहीं है, ठीक है। मंगू को ज़मीन पर सोने की आदत नहीं है, और इस बात को हमने तो उसको बताया ही नहीं, ठीक है। अब पूरे रास्ता बेचारी यही सोचते हुए चली गई कि उसे तो ज़मीन पर सोने की आदत है नहीं, तो अब वो कहाँ सोएगी, कैसे सोएगी, क्यों सोएगी, ठीक है। और तब तक 10-11 बजे के आसपास, ठीक है, 11 बजे के आसपास जो है वह अपना घर पहुंच गई पुनः, और एक कमरे में जाकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। कौन? तो मंगू की माँ, ठीक है। कमरे में जाकर रो रही थी और उसके बेटे ने कहा कि खाना खा लो, पर उसी तब तक जो है खाना बना के रखा था, ठीक है। तो माँ तो पता है आपको, बेटी को वहाँ पे छोड़ गई, तो मतलब इसका जितना जान प्राण जितना है सब तो यहीं रह गया ना, अस्पताल में ही, वो भले घर पहुँच जाए। तो माँ ने खाने से इनकार कर दिया और उसी बेटी की याद में जो है क्या की, सो गई और रो रही थी। रोते रोते जब बेटा बगल के कमरे में सो रहा होता है, तो बेटे को भी लगता है कि सही मेरी माँ की जो है ना ममता सही है, ठीक है। सही में मेरी माँ ये रो रही है, क्योंकि यह मेरी भी क्या है, एक बहन है, ठीक है। और बहन का देख रेख करना मेरी जिम्मेदारी है। और वह भी मने मन सोच रहा था कि एक काम करता हूँ, अभी जाके माँ को बोल देता हूँ कि माँ, मंगू को जो है ना अब मैं फिर से वापस ले आता हूँ और इसका देख रेख सही से करूँगा। फिर सोचा कि रात के 11 बज गए हैं, अब माँ जो है सो गई होगी, एक काम करता हूँ सवेरे उठ के जो है ना माँ को जाके बता दूंगा कि माँ, आज से मंगू मेरी भी बहन है और उसके देख रेख की जिम्मेदारी मैं भी करूँगा, या उसका देख रेख की जिम्मेदारी मैं भी लूँगा, ठीक है। तो इंतज़ार था किसकी? सुबह होने की, ठीक है। और हुआ यूँ कि सुबह हुआ और माँ कमरे में बैठे बैठे ही चिल्ला रही थी, अरे बचाओ बचाओ, मेरी मंगू को देखो वो पीट रहा है, ठीक है। मेरी मंगू को उसने मार दिया, मेरी मंगू को उसने ये कर दिया, मेरे मम्मी को मंगू को उसने खाने नहीं दिया, पीने नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ठीक है। पूरा बार बार जोर जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी, ठीक है। बार बार रो रही थी और चिल्ला रही थी। लेकिन पता है ना आपको क्या हुआ? माँ जो है मंगू की याद में, माँ भी पागल हो गई, ठीक है। मंगू की याद में क्या हो गई? माँ भी पागल हो गई, ठीक है। सोचो क्या थी माँ की ममता, खुद भी बेचारी क्या हो गई? पागल हो गई, ठीक है। और पूरी तरह से पागल हो गई, मतलब वो सही से क्या बोलोगे आप, ठीक है। इतना तक ही आपके कहानी यहाँ पर किताब में जो है इसकी चर्चा किया गया है, ठीक है। तो यही था आपका टोटल कहानी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बनेंगे, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है कि अस्पताल में अपद्रव करने वाले मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद कर कर। माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की उपमा देती थी। गांव की कौन सी लड़की पागल हो गई थी? तो कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली कौन थी? कुसुम, ठीक है। उसके बाद माँ को मंगू के अलावे कितनी संतानें थे? 3। माँ मंगू माँ को कुल कितनी संतानें थी? तो 4, ठीक है। जब मंगू के अलावे पूछेगा तो 3। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कम्मू। क्या नाम था? कम्मू। कम्मू का उम्र क्या था? 14 वर्ष। और 14 वर्ष की उम्र में क्या किया गया था? मंगू की शादी कर दी गई थी। और माँ सोच रही थी कि जब अगहन महीना में जो है ना मंगू भी 14 वर्ष की हो जाएगी, तो इसकी भी जो है ना शादी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद माँ जो है मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी? तो छुटकारा पाना। और इसके 2 भाई थे और उसकी 2 पत्नी थी और उसके क्या थे? बच्चे थे, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसके तुरंत बाद इसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, और ऑब्जेक्टिव जैसे ही मिला उसके तुरंत बाद आपको क्या होगा? इसका सब्जेक्टिव का वीडियो मिल जाएगा। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और देखते रहिए जीनियस क्लासेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।